सोचो, अगर एक ऐसा प्लेनेट हो जहां की हवा ही इंसानों के लिए जहर बन जाए, लेकिन वहां का एक मासूम बच्चा बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के चैन की सांस लेने लगे। एक ऐसी मां जो अपने बेटे के गुजर जाने के गम में हर दिन रोए, और एक ऐसा पिता जो अपनी पूरी फैमिली को बचाने के लिए दुश्मन के आगे तलवार लेकर खड़ा हो जाए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि पैंडोरा की खूबसूरत वादियों में एक ऐसी आग सुलग रही है जो न सिर्फ नावी लोगों को बल्कि पूरे समंदर को राख में बदल देगी। उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और इसी से शुरू होती है आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक गहराई भरे दर्द के साथ। लोआक अपने बड़े भाई नेतियाम की मौत के सदमे से पूरी तरह टूट चुका है। वो याद करता है कि कैसे उसकी एक छोटी सी गलती और ऑर्डर्स ना मानने की वजह से उसका भाई मारा गया। हर पल उसकी आवाज हवाओं में गूंजती है, हम बच सकते थे पर हम स्पाइडर के लिए वापस गए। उसका गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। वहीं उनकी मां नेयतिरी बिल्कुल प्राचीन तरीके से अपने बेटे के लिए शोक मना रही है। हर रोज एक्लिप्स के वक्त गाना गाती है, क्योंकि उनका मानना है कि रोशनी हमेशा वापस आती है। लेकिन जेक सली का तरीका अलग है। वो चुप रहता है और खुद को काम में बिजी रखता है। जेक समंदर के पास बिखरे हुए हथियारों और एआर राइफल्स को इकट्ठा कर रहा है। तभी टोनोवारी वहां आता है और कहता है कि मेटल के हथियार हमारे तरीके नहीं है, ये दिल को जहर देते हैं। आयवा सब संभाल लेगी। पर जेक दबी आवाज में कहता है, हमने दुश्मन का डेमन शिप जरूर डुबा दिया, पर वो सिर्फ हमारी किस्मत थी। उनके पास और भी शिप्स है। मैं गनशिप्स से भालों के साथ नहीं लड़ सकता। टोनोवारी उसे कहता है कि हमें बंदूक नहीं, टोरुक मैक्टो चाहिए। लेकिन जेक साफ मना कर देता है। वो फिर से वो दरिंदा नहीं बनना चाहता, क्योंकि जितना ज्यादा खून बहेगा उतना ही दरिंदा वो खुद बन जाएगा। लेकिन असली गेम बाकी था। समंदर की गहराइयों में बचे हुए दुश्मन अभी भी सूली का शिकार करने के लिए बेचैन है। कर्नल माइल्स क्वारिच, जो एक नए नावी अवतार में जिंदा हो चुका है, अपने पुराने दुश्मन जेक सूली को ढूंढने के लिए तड़प रहा है। उसके रास्ते में एक नया खतरा आता है। एक ऐसे कबीले की एंट्री होती है पल ऐश पीपल कहा जाता है, जिनका लीडर वरांग ऐश क्लैन की साहिक बेहद खतरनाक और बेरहम है। ये लोग दुश्मनों को मारकर उनकी ताकत को छीन लेते हैं, जो नावी लोगों के लिए मौत से भी बदतर सजा है। कहानी में एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट तब आता है जब जेक और नेयतिरी एक बहुत ही कठिन फैसला लेते हैं। स्पाइडर, जो एक ह्यूमन बच्चा है और शुरू से उनके बच्चों के साथ बड़ा हुआ है, उसे अब फैमिली से अलग करने का वक्त आ गया है। जेक कहता है कि स्पाइडर का मास्क लगातार खतरे में है। एक डेड बैटरी और वो मर जाएगा, और वो उसे हाई कैंप में विंड ट्रेडर्स के साथ भेज रहे हैं। स्पाइडर रोते हुए कहता है, आप ही मेरी अकेली फैमिली हो। बच्चों में आक्रोश फट पड़ता है। कीरी और लोआक चिल्लाते हैं कि स्पाइडर हमारा दोस्त है, पर जेक गुस्से में कहता है, ये एक फैमिली है, कोई डेमोक्रेसी नहीं। लोआक गुस्से में कहता है, आई हेट यू टूक। रोती है, पर अंत में सब तैयार होते हैं कि चलो पूरी फैमिली उसे ड्रॉप करने चलेगी। लेकिन रास्ते में जो अगला सीन आता है वो सब कुछ बदल देता है। एक फ्लाई बाय पेट्रोलिंग के दौरान दुश्मन अटैक कर देते हैं। बच्चों के कम्स बंद हैं और अफरा तफरी में सब अलग अलग हो जाते हैं। लोआक, किरी, स्पाइडर और टुक सब पानी के पास फंस जाते हैं। तभी स्पाइडर के मास्क का बैकअप खत्म हो जाता है। वो सांस नहीं ले पा रहा, वो मर रहा है। यकीन मानना, अगला पल आपके रोंगटे खड़े कर देगा। किरी पास आती है। वो रोते हुए ईवा से प्रार्थना करती है, पर कोई जवाब नहीं आता। वो एक अनोखा डिसीजन लेती है। वो स्पाइडर के मुंह से वो ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है। सब चिल्लाते हैं, वो मर जाएगा। लेकिन जैसे ही मास्क निकलता है, स्पाइडर थोड़ा तड़पता है और फिर वो गहरी सांसें लेने लगता है। बिना मास्क के पेंडोरा की जहरीली हवा में एक इंसानी बच्चा जिंदा है। किरी को खुद नहीं पता उसने ये कैसे किया, पर स्पाइडर चिल्लाता है, मैं हवा में सांस ले रहा हूं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। ऐश पीपल वहां आकर उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। कर्नल क्वारिज भी वहां पहुंच जाता है। ऐश क्लैन का एक जवान कहता है, ये स्काई पर्सन बिना मास्क के कैसे सांस ले रहा है। क्वारिज भी दंग रह जाता है। ऐश क्लैन का लीडर वरांग आता है और उन्हें डराने के लिए सबसे छोटे बच्चे को मारने की धमकी देता है।
तभी क्वारिच बीच में आकर वेपन्स डाउन करने को कहता है और बच्चों को बचा लेता है, लेकिन स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है। जेक और नियतिरी को जब पता चलता है कि स्पाइडर को उठा लिया गया है और बच्चे मुश्किल से बचे हैं, तो घर में तनाव बढ़ जाता है। आरडीए के लैब्स में जब स्पाइडर का चेकअप होता है तो साइंटिस्ट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नॉर्म और बाकी लोग स्कैन देखकर बताते हैं कि एक ऐसी माइसीलियम फॉरेस्ट नेटवर्क स्पाइडर के पूरे नर्वस सिस्टम और फेफड़ों में फैल चुकी है, जिसने सेलुलर लेवल पर उसकी ब्लड केमिस्ट्री को बदल दिया है, जिस वजह से वो अब पेंडोरा की हवा में सांस ले सकता है। अगर इसे निकालने की कोशिश की तो स्पाइडर मर जाएगा। डॉक्टर गार्विन कहता है कि अगर हमने इसे रिवर्स इंजीनियर कर लिया तो हर एक ह्यूमन बिना मास्क के यहाँ रह पाएगा। वहीं दूसरी तरफ किरी को लेकर एक बड़ा खुलासा होता है। किरी रोती है कि जब उसने ईवा से प्रार्थना की तो उसने सुनने से मना कर दिया, इसलिए उसने खुद स्पाइडर को बचाया। फिर वो अपनी दादी से और जेक से पूछती है इस वक्त है कि आखिर उसके सच्चे पिता कौन है, उसका सच क्या है। तब जेक और मोएट उसे बताते हैं कि बेटा, तुम्हारा कोई पिता नहीं है। जब तुम्हारी मां ग्रेस का अवतार ईवा के हाथों में था तब एक बीज प्लांट हुआ था। तुम एक पार्थिनोजेनिक बर्थ हो। जेनेटिकली तुम अपनी मां की अवतार से बिल्कुल आइडेंटिकल हो। तुम्हारे कोई पिता नहीं है, तुम सीधे ईवा की बच्ची हो। किरी टूट जाती है और कहती है कि ये तो उसे और बड़ा अजीब बनाता है, और जब वो स्पेशल है तो ईवा उससे कनेक्ट करने पर फायरवॉल क्यों लगा देती है। जेक उसे समझाता है कि ईवा का उसके लिए अलग रास्ता है और उसे पानी के अंदर बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना वो मर सकती है। लेकिन असली गेम अब समंदर के बीच होने वाला था। पायकान, जो आउटकास्ट तुलकून है, दोबारा यंग वुल्फ्स को भड़का रहा है और दुश्मन के डेमन शिप्स पर अटैक कर रहा है। तुलकून की काउंसिल बैठती है और रोनल, साहिक और बाकी एल्डर्स गुस्से में लोआक के सामने फैसला सुनाते हैं कि पायकान ने फिर से कानून तोड़ा है और मौत लेकर आया है, इसलिए उसे हमेशा के लिए इन वाटर्स से निकाल किया जाता है। लोआक इसका विरोध करता है, चिल्लाता है कि उसने सबकी जान बचाई है, पर जेक उसे गुस्से में चुप करा देता है। जेक और लोआक के बीच दरार और बढ़ जाती है। जेक उसे अपने बड़े भाई की मौत का ताना तक दे देता है, जिससे लोआक दिल से टूट जाता है। अब दुश्मन चलाता है अपनी सबसे बड़ी चाल। एश पीपल की लीडर के पास जाता है। वरांग एक बेहद पावरफुल और नफरत से भरी हुई औरत है। वो क्वारिच के अंदर झांकती है और उसे एक कड़वा लिक्विड पिलाती है ताकि वो सच बोले। वो कहती है, जब मैं छोटी थी तो पहाड़ से आग आई थी और हमारा जंगल जल गया था। हम भूखे मर रहे थे। हमने ईवा को पुकारा पर वो नहीं आई। तब मैंने आग का रास्ता सीखा। मैं ही आग हूं। हम कमजोर माँ का दूध नहीं पीते। क्वारिच उसे एक ऐसी डील ऑफर करता है जिसे वो ठुकरा नहीं सकती। वो कहता है, मैं तुम्हें गन्स दूंगा, कम्स दूंगा, आरपीजीज दूंगा, ऐसी ताकत जो आसमान से बिजली की तरह गिरेगी। सारे कबीले तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम अपनी आग पूरे प्लेनेट पर फैलाना और मैं मुझे जो चाहिए वो ढूंढ लूंगा। दोनों के बीच एक डार्क अलायंस, गठबंधन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुलकून का एक बड़ा फेस्टिवल यानी काफ कम्युनियन शुरू होने वाला है, जहां सारे बछड़े और रीफ बेबीज एक साथ इकट्ठा होते हैं। दुश्मन के साइंटिस्ट बदमाशी से प्लान बनाते हैं कि इस बार इस गैदरिंग के दौरान ग्रहण, इक्लिप्स के दिन हम एक ही दिन में पूरे साल का कोटा पूरा करेंगे और सैकड़ों तुलकून्स को एक साथ मारेंगे। डॉक्टर गार्विन इसका विरोध करता है कि ये इंटेलिजेंट और सोलफुल जीव है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। जनरल आर्डमोर क्वारिच पर गुस्सा होती है, पर क्वारिच कहता है कि जेक सुली वहां जरूर आएगा और स्पाइडर अब कहानी अपने सबसे डेंजरस मोड पर आती है। काफ कम्युनियन के दिन आसमान में दुश्मन के बड़े बड़े गनशिप्स और फास्टर बोट्स घेराव कर लेते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। किरी पानी के पास जाती है और चिल्लाती है, मुझे ग्रेट मदर को पुकारना होगा। तुम सब पानी के अंदर रहो और लड़ना शुरू करो। रोनल, जो खुद प्रेग्नेंट है, वो लड़ने के लिए तैयार होती है, पर तभी दुश्मन के टॉर्पीडो दागे जाते हैं। पूरा समंदर आग की लपटों में घिर जाता है। पायकान समंदर से निकलकर दुश्मन के शिप्स पर टूट पड़ता है। धमाके पर धमाके होते हैं। जेक सुली अपने बंशी पर सवार होकर दुश्मनों के परखच्चे उड़ा देता है। नियतिरी एक गुस्से से भरी चंडी की तरह तीर पर तीर चलाती है, लेकिन तभी क्वारिच रास्ता रोक लेता है।
लेकिन पानी के अंदर एक और दिल दहलाने वाली चीज हो रही है। किरी ने ईवा से कनेक्ट करने के लिए खुद को पानी में डुबो दिया है। उसका पूरा जिस्म कांप रहा है, उसकी नसें चमक रही है। उसकी दादी चिल्लाती है, किरी बाहर आओ वरना तुम मर जाओगी। पर किरी की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो पूरे फॉरेस्ट और ओशन नेटवर्क को जागता देख रही है। समंदर की गहराई से ऐसी लहरें उठती है जो दुश्मन के बड़े शिप्स को पलट देती है। फ्लक्स डेविल दुश्मन के मेन शिप को खींच लेता है और पूरा शिप डूबने लगता है। अबैंडन शिप की आवाजें गूंजती है। क्वारिज जख्मी हालत में पानी में गिरता है, पर स्पाइडर उसे वापस खींचता है। जेक आकर स्पाइडर को पकड़ लेता है। अंत में दुश्मन की पूरी आर्मी तबाह हो जाती है और ऐश पीपल को पीछे हटना पड़ता है। समंदर का पानी शांत होता है। जेक सुली खड़ा होता है और देखता है कि उनकी फैमिली एक बार फिर से सुरक्षित है और स्पाइडर अब पूरी तरह से उनका हिस्सा बन चुका है। बिना किसी मास्क के एक सच्चा नावी बनकर लोआक को उसका पिता गले लगाता है और कहता है, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। उसकी दादी किरी को पानी से निकालती है। किरी जिंदा है और उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। नियतिरी पूरे समंदर को देखते हुए कहती है, रोशनी हमेशा लौट आती है। हम आग से गुजरे हैं, पर राख से एक नया जीवन शुरू होगा। सारे कबीले एक साथ खड़े होते हैं, तीर ऊपर उठाते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं। जेक सुली कहता है, हमारी फैमिली ही हमारा किला है और हम अब इस दुनिया को किसी भी कीमत पर तबाह नहीं होने देंगे। अगर आपको ये एवेटर फायर एंड ऐश का फुल मूवी रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कौन सी मूवी का रिकैप आप देखना चाहेंगे।